हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेके या फिर इस रिश्ते को लेके क्या है, वो अभी क्या सोच रहा है आपको लेके। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि आप अगर यहाँ तक आए हो तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते थे। तो सबसे पहले हम मैसेजेस देखते हैं कि आपके पार्टनर की मैसेजेस क्या है, और टैरो रीडिंग करके हम टैरो कार्ड से एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है वो क्लैरिटी लेते हैं। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर्ड अबाउट वेयर वी स्टैंड। उनको कन्फ्यूजन है यार, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में वो और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, उनको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से या फिर आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो उन्हें ड्रेन कर रहा है। ओके, उनको बहुत ड्रेनिंग फील हो रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, डे ड्रीमिंग। वो आपके लिए हमेशा सोचते रहते हैं, आपके लिए ही उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, सीक्रेट, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, कुछ सीक्रेट्स है जो उन्होंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया। ये चेक करेंगे हम टैरो कार्ड से कि एग्जैक्टली ये सीक्रेट का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो क्लैरिफाई करेंगे हम। और एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। वो बोल रहे हैं कि देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज तो वैसे भी निकल के आया है कि वो कंफ्यूज्ड है ना, वो कंफ्यूज्ड है, ये तो मैसेज निकल के आया है। तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे ना और थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। अभी तक है ना, मैं किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा हूँ कि क्या चल रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन का कार्ड क्यों आया यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड क्यों है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उनको ऐसा क्यों लग रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है। देखो कहीं ना ये बहुत प्रैक्टिकल से इंसान है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इनको ना दिल से सोचा नहीं जाता, दिल से नहीं सोचते। ये कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो हमेशा दिमाग से चलते हैं। ये कोई भी रिलेशन कभी भी दिमाग से नहीं चला जाता, हमेशा वहाँ पे दिल काम करता है। और इनका ऐसा सोचना है कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई इतना टूट के प्यार कैसे चल सकता है। तो क्या ये रियल है या फिर नाटक हो रहा है। तो इनको ना समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ। ये थोड़े से स्टबन से है, इसलिए कन्फ्यूजन है। क्योंकि जो प्रैक्टिकली सोचते हैं ना वो कभी भी दिल से नहीं सोच पाते, वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते। जब दिल का मामला आ जाता है तब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर कुछ भी एनर्जीज जैसे फेमिनाइन एनर्जीज उनमें कम रहती है ना, तो मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ अगर कोई डिसीजन लेना है, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप उनको एक कॉल करो, वो एकदम तुरंत हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। पूरा मतलब सब एक कर देंगे, पूरी दुनिया आपके लिए हिला देंगे। लेकिन जहाँ पे दिल की बात आती है ना, कि दिल के मामले में वो बहुत कमज़ोर है, डिसीजन नहीं ले पाते। ओके, यहाँ पे ये है कि आपके साथ उनको सेलिब्रेशन करना है, आपके साथ इनको रिश्ता कंटिन्यू करना है। आप है ना इनके लिए सब कुछ हो। देखो आप उनके साथ होने से उनको एक प्योर वाइब्स आती है। ओके, प्योरिटी लगती है। तो आप उनके साथ होने से उनको बहुत ज़्यादा प्यार फील होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील होता है। तो उनको ऐसे लगता है कि जो मैं रियल हूँ ना, वो आपके साथ अपना रियल सेलिब्रेट कर पाते हो। उनका प्योर हार्ट, जो उनका दिल की सच्ची बात, वो आपके सामने खोल के रख सकते हो। ऐसे इंसान हो आप, ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उनसे। आप ऐसे हो कि उनका उनका ट्रू सोल से मिलाते हो कि एग्जैक्टली वो कैसे है, तो वो पूरा दिल खोल के आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन अभी कैसे है ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना कि वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है यार रास्ता तो है, लेकिन कैसे निकालना है वो समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकालना है वो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा ना ऐसे इनकी एनर्जीज मुझे स्ट्रेसफुल लग रही। अभी फ़िलहाल इनको ऐसे लग रहा है कि अगर भगवान है ना, अगर भगवान चाहता है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना तो होगा ये रिश्ता कंटिन्यू। मुझे इसमें एनर्जीज डालने की या फिर मुझे इसमें एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से इनकी सोच है कि मैं एफर्ट्स डालूँ ना डालूँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। वाई
हियर इज़ अ कार्ड दैट स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उनको किस बात का स्ट्रेस आ रहा है? देखो इस रिश्ते में यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, या तो कुछ तो ऐसा है कि या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है, या तो एक डर है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है कि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, या तो फैमिली नहीं मान रही है, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों शादीशुदा हो, या आप में से एक कोई पार्टनर शादीशुदा है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ओके, तो वो एक हर्ट है, उनके मन में एक वो हर्ट है। ऊपर से ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा जान लुटाते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसका उन्हें स्ट्रेस आता है। उनको ऐसे लगता है कि यार मैं इतना नहीं कर पाता, मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर पाऊँगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा गिविंग नेचर में रहते हैं, गिविंग एनर्जीज़ में रहते हैं ना, तो सामने वाले को भी एक प्रेशर बना रहता है कि यार कहीं पे मुझसे गलती ना हो जाए, तो वो गलती के कारण ही अपना 100% नहीं दे पाते। यहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा है। देखो इस रिश्ते में वो न्यू ग्रोथ या फिर चाहते हैं कि ये रिश्ता सुलझ जाए, ये रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले, लेकिन कैसे वो समझ में नहीं आ रहा। तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये सब सही हो जाए, और ये रीयूनियन के लिए प्रे कर रहे हैं कि ये रीयूनियन हो जाए और हम दोनों फिर से एक साथ हो जाए। जो भी हम दोनों के बीच में मनमुटाव है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारे के सारे आप क्लियर कर दो। वायर इट इज़ अ स्पेस, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ओके, अभी देखो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एक तो ऐसी बात है कि आप क्या बोल रहे हो वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और वो क्या बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे को पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये बात रख रहे हो तो तुम्हारा इसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है, और सेम विद देम कि वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे कि आप अगर ये बात रख रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप में, या फिर आप क्या चाहते हो ओवरऑल, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उनको ना फैमिली का टेंशन हो सकता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं। उनको अभी कमिटमेंट के लिए उतनी श्योरिटी नहीं आई है कि ये रिश्ते में मुझे उतना भी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ये रिश्ता अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो इस कारण अभी वो इस रिश्ते से भाग रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे हो सकते हैं कि आप उनको कमिटमेंट मांग रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, और आप टोटली कमिटेड हो, और उनको ऐसा है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे क्लैरिटी नहीं है। तभी तो वो बोल रहे हैं कि मुझे स्पेस चाहिए ना, मुझे स्पेस चाहिए इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि वो उनको ऐसे लगता है कि यार मैं ना ये लड़की के साथ है ना जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ना, इनको अंदर से फील होता है कि मैं इस टाइप का बंदा ही नहीं हूँ। मैं ये लड़की है ना बहुत अच्छी है, या फिर ये लड़का है, ये हर एक जेंडर के लिए ओके, तो ये लड़का है, ये लड़की है बहुत अच्छी है, और मैं इस टाइप का नहीं हूँ। मैं जो वो मुझसे चाहती है, जो वो मुझसे चाहता है, वो मैं एक्सपेक्टेशंस पे खरा ही नहीं उतर पाऊँगा। सीक्रेट्स ऐसा क्यों है कि आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, ये ऐसा कार्ड क्यों आया कि आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। ओके, देखो यहाँ पे तो क्लियर कट बात है ही। देखो ये कार्ड भी ऐसे है कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना बात कोई ना कोई आपसे छुपा रहा है। देखो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये बंदा प्यार कर नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान के चल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं बदल नहीं सकता। ओके, जो बदली ही नहीं जा सकती। ये प्रॉब्लम्स है ना, वो बदली नहीं जा सकती। ओके, ये ऐसी ही रहेंगी। तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स में बदली नहीं जा सकती, और अगर सामने वाला पर्सन आपको बहुत टूट के प्यार कर रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा है, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा है, तो ये बंदा क्या कर रहा है कि थोड़ा एक स्पेस मिलने के लिए आपसे झूठ बोल रहा है। आपको ऐसे दिखा रहा है कि
मुझे इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस रिश्ते में नहीं जाना चाहता, मैं इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। जानबूझ के कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे आप हर्ट हो जाए, जिससे आपके मन में उनकी जो भी फीलिंग्स है वो कम हो जाए, या फिर आपके मन से वो उतर जाए। जानबूझ के ही ऐसे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसे लग रहा है कि देखो, ये रिश्ता अगर कंटिन्यू होना है तो होगा, इस रिश्ते में कुछ आगे होना है तो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। फ़िलहाल ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में है कि यार सैक्रिफाइस की इसमें है कि यार मैं इस रिश्ते में ना अभी श्योर नहीं हूँ। ओके, तो भले तुम कहीं और जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, तुम कहीं और जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें अभी अटका के नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें लटकाया नहीं रखना चाहता कि यार तुम रुको मेरे लिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो उनका ऐसा है कि भाई सीधी बात है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहूँगा। अगर तुम्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छा बंदा तुम्हारे लाइफ में आ रहा है, या अच्छी कोई बंदी तुम्हारे लाइफ में आ रहा है, तो तुम निकल जाओ। इसलिए वो नाटक कर रहा है इस रिश्ते में झूठेपन का। ऐसे दिखा रहा है कि मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम रहो ना रहो, मैं इस रिश्ते से निकल गया हूँ। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ऐसे चाह रहे हैं कि बैलेंस तो हो जाए, लेकिन इस तरह से होना अचानक से कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाए, ऐसे चाह रहे हैं। ये आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप अभी भी इस रिश्ते में हो या नहीं। शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप अभी इस एनर्जी में हो कि मैं अभी अपना 100% नहीं दूंगी। ओके, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। ओके, तो मैं अभी अपने दिल की बात नहीं बताऊंगी। आना है तो तुम आ जाओ। ओके, मैं इस रिश्ते में अभी बैलेंस चाहती हूँ। जितने एफर्ट्स मैं डालूंगी उतने ही एफर्ट्स तुम डालोगे। अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है तो दिस विल बी माई कंडीशन। जो एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ वही कंडीशंस तुम डालोगे। अभी आप ऐसे ना छुपे, आप उनसे अपने ट्रू फीलिंग्स आप उनसे छुपा रहे हो। आप उनको नहीं बता रहे हो कि मेरे मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आप अभी सेल्फ फोकस्ड हो गए हो, खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ लविंग हो गए हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किस आपके लाइफ में रहे या नहीं। आप नेचर से जुड़ रहे हो, आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है ना, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी लग रहा है कि मैं अपना कर्मास क्लियर कर रही हूँ। जो भी था, शायद ये हो सकता है कि अगर ये भी कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए तो वो मेरा कर्मा था। कुछ तो पिछले जन्म का हो सकता है, इस जन्म का हो सकता है, वो मेरा कर्मा था, तो वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मायूस होकर बैठूंगी कि मेरे हाथ से ये क्यों छूट गया। मैं बैलेंस चाहती हूँ और मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ। मैं भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर पूरे सरेंडर हूँ। डिवाइन के ऊपर मैं पूरा भरोसा रखती हूँ। लेकिन दिस टाइम आई विल नॉट कम टू यू। जो भी होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपने एफर्ट्स डालने हैं तो डालो। मुझे जितने एफर्ट्स डालने थे मैंने डाल लिए। मुझे जितना भी इस रिलेशनशिप को बचाना आ रहा था मैंने बचा। अब बारी तुम्हारी है। आप इस एनर्जी में हो कि अब बारी तुम्हारी है। ओके, ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह से प्यार एक जन से भी नहीं होगा। दोनों तरफ से एफर्ट्स लगने चाहिए। आपने जैसे गिव अप कर दिया, और आपके गिव अप के कारण इनकी हालत ऐसी है कि इनको ऐसे लग रहा है यार तुम ही तो थी जो हमेशा इस रिश्ते में थी, इस रिश्ते को बचा रही थी। अब तुम ही निकल गई तो मैं क्या करूँ? मुझे कौन समझेगा? मुझे कौन मेरे प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा? लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो हमेशा से ही उनके थे। आप हमेशा ही उनके लिए ही वेट कर रहे हो। अगर वेट कर रहे हो तो एक स्टैंड मेरा भी लेना बनता है। मैं स्टैंड लूँ, ये सारी चीज़ों को सही बंद करूँ। यहाँ पे ब्रिज भी है, बस एक ब्रिज चढ़ के यहाँ पे अपनी तरफ आना है, आपकी तरफ आना है। लेकिन इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं कि रास्ता ही नहीं मिल रहा है। देखेगा तो सही ना, रास्ता है या नहीं देखना तो चाहिए। देख ही नहीं रहे।
बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल रास्ता नहीं मिल रहा है, बैलेंस करना चाहते हैं अभी फ़िलहाल रास्ता नहीं मिल रहा। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं अगर तुम्हारे पास आ जाऊँ ना, हम दोनों में झगड़े हो जाएँगे यार। तुम मुझे बहुत सवाल जवाब करोगे और मुझे नहीं पता मेरे सवालों के जवाब। मैं ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे स्पेस क्यों चाहिए, मुझे कन्फ्यूजन क्यों है, तुम्हारे क्यों के जवाब अभी मेरे पास नहीं है। क्यों, वो जवाब ही मुझे ढूँढने हैं। इसलिए मैं सिर्फ़ तुमसे थोड़े टाइम के लिए मुझे एक स्पेस चाहिए, थोड़े टाइम के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। ताकि मैं अपने आप को खोज सकूँ, ताकि मैं ये देख सकूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, इस रिश्ते में मैं क्या चाहती हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, क्या मेरी फ़ैमिली इस रिश्ते के लिए रेडी होगी? क्या ये फ़ैमिली मेरा साथ देगी? ये सारे सवालों के जवाब वो ढूँढ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपसे नाराज़ है या फिर वो आपको लेफ़्ट आउट फ़ील करा रहे हैं। वो इस रिश्ते में नहीं है या फिर या इस रिश्ते से निकल चुके हैं। वो सारी आपकी एनर्जीज़ नहीं है। वो आपको वैसा फ़ील करवा रहा है क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं बायस नहीं हूँगा। इस रिश्ते में मुझे ग्रोथ चाहिए, ये रिश्ता मुझे चाहिए, लेकिन ये रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहिए मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। तुम अगर तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है और तुम निकलना चाहो इस रिश्ते से, तो हाँ, बिल्कुल इस रिश्ते से तुम निकल सकती हो, निकल सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा-सा टाइम दो। एक बार मुझे क्लियर हो जाए कि इस रिश्ते में मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। एक बार मैं उतना जान लूँ, तो फिर मैं खुद तुम्हारे पास चल के आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन है कि जो सोसाइटी उसको मायने नहीं रखती है। सोसाइटी को ऐसे लगता है कि ये चीज़ें गलत है और वहाँ पे वो स्टक कर गए। वहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग इनका बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे अपनी प्यार की सुनिए या मुझे दो लोगों की सुनिए। तो ये थी आज की उनकी फीलिंग्स। अगर आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं इंस्टा आईडी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। लव यू ऑल। लव यू।